हरियाणवी गाने हैं अभी पैन इंडिया बहुत ज्यादा जा रहे हैं। गुंडे भी फाइनेंसर भी बहुत ज्यादा वायरल है अभी पंजाब में। गुंडे भी फाइनेंसर भी और क्या क्या करना चाहते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं दिलीप शर्मा। आज आपको ऐसे मेहमान के साथ मैं रिव्यू करवाने जा रही हूँ। तमाम हरियाणवी बच्चों के गानों में अपनी आवाज़ दे चुके हैं। फेमस पर्सनैलिटी, अगर मैं उनके गानों की बात करूँ तो जले वन चले टू दर्जी चंद्रो, और जो गाना काफी ट्रेंडिंग है पंजाबी सॉन्ग गुंडे फाइनेंसर, उसके बारे में बात करेंगे। खास मौके पर मौजूद है शिवा चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने अभी गानों की बात की, ट्रेंडिंग सॉन्ग है नो डाउट, चाहे पंजाबी हो चाहे हरियाणवी हो। किस तरह से इंडस्ट्री का आप ट्रेंड देखते हो बतौर गायक? जैसे हरियाणवी गाने हैं अभी पैन इंडिया बहुत ज्यादा जा रहे हैं। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूथ जो है अपना मतलब हर जगह का पैन इंडिया में मतलब पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ तक फैला है तो वहाँ तक अपने हरियाणवी गाने लेकर जाए। तो जॉनर की बात करूँ, हरियाणवी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। अगर मैं चंडीगढ़ की ऑडियंस की बात करूँ, ज्यादातर व्यूज यहाँ पे पंजाबी सॉन्ग, सिद्धू मूसेवाला, मन की रतौलत, तो इसको लेकर क्या व्यूज है, क्या नजरिया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हरियाणवी गाने पंजाब में नहीं चल रहे हैं। अभी रिसेंट रिलीज मेरा गुंडे भी फाइनेंसर जो ज्यादा पंजाब में ही चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर हरियाणवी गाने भी चलते हैं। एक होता है ना कि जैसे ठेठ पंजाबी गाने होते हैं वो सिर्फ पंजाब के अंदर चलते हैं, है ना। जैसे ठेठ हरियाणवी गाने होते हैं तो वो सिर्फ हरियाणा के अंदर चलते हैं। सेम एज जो हम पैन इंडिया सोचकर बनाते हैं तो वो पैन इंडिया जा रहे हैं। लाइक गुंडे भी फाइनेंसर भी बहुत ज्यादा वायरल है अभी पंजाब में। उसकी कुछ लाइनें सुनना चाहिए, जैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग की बात की है गुंडे खाने से, कुछ लाइनें अपने सामने श्योर श्योर श्योर। गुंडे भी फाइनेंसर भी और क्या क्या करना चाहते हो। गुंडे भी फाइनेंसर भी। अगर मैं बात करूँ इंडियन आइडल की जर्नी की जी, क्या चीज इंटरेस्टिंग लगी है, नेहा कक्कड़ के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? उत्तराखंड की ब्यूटी हमें बॉम्बे में भी देखने को मिली है। हाँ हाँ। वो एक्सपीरियंस एक अलग था मेरे लिए एंड वो एक कहीं ना कहीं मेरे करियर की शुरुआत थी। वो शुरुआती ही मेरा करियर था जब मैं सेलेक्ट हो गई थी इंडियन आइडल में। एंड ऑब्वियस सी बात है, नेहा कक्कड़ इज नेहा कक्कड़, तो साथ में स्टेज शेयर करना इज अ वेरी बिग थिंग। सो वो तो एक अलग एक्सपीरियंस था जो मैं। उनकी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है? नेहा कक्कड़ नो डाउट बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, उनके भाई भी गाना गाते टोनी कक्कड़। जी जी। इंस्पायरिंग सब कुछ है उनमें, मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी जगह से, वो उत्तराखंड से है, ऋषिकेश हमारे पास है, मैं रुड़की से हूँ। तो इतनी छोटी सी जगह से निकल के, है ना, एंड इतना ज्यादा स्ट्रगल करके, जागरण करके और पता नहीं क्या क्या करके, एंड वो आज इतने टॉप पर बैठी है। तो इंस्पायरिंग तो हर चीज है उनमें। क्या जितनी आइडेंटिटी आपको लगता है, डू यू थिंक दैट जो पंजाबी सिंगर्स को यहाँ मिलती है, चाहे मैं पंजाब की बात करूँ, कहीं कहीं भी बात करूँ, हरियाणवी सिंगर्स को उतनी तवज्जो यहाँ मिलती है पंजाब में हरियाणा के मुकाबले? हरियाणा फिल्म्स बहुत ग्रो करी है, हरियाणा सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है, नो डाउट। और अगर मैं सिंगिंग की बात करूँ, गानों की बात करूँ, यहाँ आप किस तरह से देखते हैं? जैसे अगर मैं हरियाणवी सिंगर्स की बात करूं फॉर फीमेल सिंगर्स, है ना, तो फीमेल सिंगर्स को इतनी ज्यादा पहचान नहीं है हरियाणा में। एंड रीजन बिकॉज हरियाणा में रीजन क्या बोलूं, आई डोंट नो। आज भी जो लड़कियों लड़कियों को लेकर सोच है कि ये तो बस शादी कर दो, चूल्हे चौके पे नहीं किसी नहीं बन नहीं जाए, नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं लड़कियां पीछे हैं अभी। वैसे तो देखो आप, स्पोर्ट्स में हरियाणा से ही आगे निकल रहा है सब कुछ। मतलब लड़कियां हो लड़के हो, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा है। बट अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, फीमेल सिंगर्स की बात करती हूँ, नॉट एक्ट्रेस, नॉट मॉडल वगैरह, इनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये तो इनको काफी पहचान मिल रही है इवन, लेकिन जो फीमेल सिंगर्स होती हैं हरियाणा में, उनको कम पहचान है। तो आइडलर्स की बात करूँ, आइडलर्स किस तरह से करते हैं आप बॉलीवुड को, पंजाबी इंडस्ट्री को, प्लस हरियाणवी इंडस्ट्री को? हालांकि रफ्तार में भी एक गाना गाता, गाना कसूता, वो एक जो हरियाणवी टच है वो देखने को मिल रहा है आज भी हमारे सॉन्ग्स में, वो चीज मौजूद है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो चीज मिस आउट है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हरियाणवी इंडस्ट्री हर जगह जा रही है। लाइक मैंने अभी बोला ना, पैन इंडिया अपने गाने, ऐसा नहीं है कि खाली एक गाना पैन इंडिया, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो हरियाणवी पैन इंडिया जा रहे हैं। तो वो तो हर जगह ही
अच्छा, शिवा शिवा चौधरी किसको फॉलो करते हैं सिंगिंग में, अगर मैं बात करूँ आइडल किसको मानते हो? आइडल सुनिधि चौहान, और देखो आइडल बहुत सारे, मतलब वो मेरा ड्रीम बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी को मैं आइडल मानती हूँ एंड सभी को मैं सुनती हूँ, लेकिन सुनिधि चौहान जी को मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ। जैसे अभी हथियारे वाले गानों को नहीं प्रमोट किया जा रहा, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री हो चाहे Which हरियाणा, song? हथियार वाले सॉन्ग्स हाँ हाँ, हथियार, ओके ओके ओके, हथियार। पंजाबी इंडस्ट्री हो चाहे हरियाणा जी इंडस्ट्री हो, जी। कुछ ऐसी वर्डिंग यूज हो जाती है जिससे लगता है कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है मार्केट में। ठीक है, बैन करो इस चीज को, नहीं सुनो, वेरी गुड थिंग कि अगर हम यूथ को ये चीज सिखा रहे हैं, ये चीज समझा रहे हैं कि ये नहीं करो, गुंडों वाली बातें नहीं करो या हथियारों की बातें नहीं करो, लेकिन इनसे अलग भी तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको रोका जा सकता है ना? बहुत सारी चीजें, रेप हो रहे हैं आए दिन, उनको उनको तो नहीं रोका जा रहा, उनपे असली रोक लगाओ। गाने से कौन गुंडा बन रहा है? कोई नहीं बनता। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ अगर गानों के अंदर कुछ ऐसी शब्द यूज किए जाते हैं तो वो गलत है, उनको हटा दो। मैं ये नहीं बोलती हूँ, मैं उनका भी साथ नहीं दे रही हूँ कि गाने क्यों डिलीट किए, गाने करो डिलीट, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उन वो हो रही हैं, सबसे पहले रोक उन पे लगानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फीमेल सिंगर्स अपना कहीं ना कहीं वजूद बनाने में थोड़ा सा चूक गई हैं। रानी सिंह में जैसे बात की मैंने, रानी सिंगिंग में आज ने जैसे गायक अभी बहुत कम नजर आ रहे हैं, बहुत रेयरली नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाकी पंजाबी सिंगर्स मौजूद है इस लिस्ट में। जैसे मैंने पहले बताया, शिवजोत है, मनकीरत औलख है, सिद्धू मूसेवाला को ज्यादा सुनते हैं, तो वो चीज आप उससे कितना एग्री करते हो, कितना सहमत हो? एक मैं समझी नहीं, कैन हरियाणवी जो सिंगर्स है वो जी। चूक अपनी आइडेंटिटी बनाने में कहीं ना कहीं चूक है। हाँ जी, हाँ जी। चूक चुकी है। अगर मैं बात करूँ तो हाँ। जैसे काफी गाने आए हैं आज में, जैसे सिंगर्स भी अभी नहीं नजर आ रहे हैं, हाँ। कम नजर आ रहे हैं, बड़ा रेयरली पंजाबी सिंगर्स है, कहीं ना कहीं वो दबाव बढ़ा है, उनका दबदबा ज्यादा पंजाब में। हरियाणा हरियाणा कंपेयर करूँ मैं, हरियाणवी सिंगर है या कोई पंजाबी सिंगर, उनकी बड़ी रेयर से गाने आते हैं, लोग सुनते हैं। समझ गए, समझ पर गए। पंजाबी सिंगर्स किसी क्लब में हो, किसी रेस्टोरेंट में, वो हर जगह उनके गाने बजते हैं। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी आइडेंटिटी बनाने में कहीं ना कहीं उनसे मिस होता, कोई कमी पेशी है जिसको पूरा करने में वो थोड़ा सा पीछे रह गए, उसको और भी अच्छे तरीके से पॉलिश किया जा सकता है। नहीं मतलब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं स्टेज परफॉर्मेंस करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं शोज करती हूँ, तो हाँ मुश्किल है हरियाणा में, मतलब लाइक फीमेल सिंगर्स के लिए आइडेंटिटी क्रिएट करना, लेकिन धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, मैं अपनी पहचान खुद से बना रही हूँ। औरों का तो मैं नहीं कह सकती, बट मैं चाहती हूँ हर लड़की आगे जाए और हर लड़की बढ़ती जाए आगे, बस। मुझे कभी फेवरेटिज्म फेस ये चीज आपको फील हुई है इंडियन के सेट के दौरान, जब आप बॉम्बे में थे? कभी ये चीज हुई कि वो फेवरेटिज्म वाले सिंगर्स को ज्यादा आगे लेके जाते हैं, असली टैलेंट कभी ऐसा कुछ किया? हाँ, वैसे होता है, रियलिटी शोज अब रियलिटी नहीं रहे, है ना, रियल नहीं रहे हैं, क्योंकि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तब भी स्क्रिप्टेड था, किसको आगे लेके जाना है, किसको आगे नहीं लेके जाना है, या था। अभी क्या एक्सपेक्टेशन है खुद से, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप आने वाले दिनों में, क्या क्या देखने को मिलेगा? मुझे बॉलीवुड स्टार बनना है एंड मुझे नंबर 1 स्टार बनना है, तो बस यही सोच के मैं काम कर रही हूँ। अभी आने वाले दिनों में भगवान ने चाहा तो आप लोगों को मैं जल्दी बॉलीवुड में नजर आऊंगी। तो अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहिए, और नया साल आ रहा है उसके क्या प्लान्स आपके? नए साल की शुरुआत मैंने अपनी ईपी से की है। अभी एक ईपी रिलीज करी है हम लोगों ने, जिसके अंदर गाने हैं चंद्रो, एमटेक बीटेक, नखरा, सोनीपत का एंड बिलोंग टू हरियाणा। सो उसकी शुरुआत ही मैंने अभी से कर दी है एंड आने वाले प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, हिंदी भी हैं, पंजाबी भी हैं, हरियाणवी भी हैं। सो आप लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो आपको ऐसे कुछ गाने देंगे जाते जाते परफेक्ट सी एंडिंग हो जाए अपनी किसी भी गाने के साथ? ओके, मेरा एक बहुत फेमस गाना है जो आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं वो गा देती हूँ। मैं तन्ने सु प्यारी, तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी, तू छुआरा मेरा, जी तू मेरा ऐसा करे, जड़ों का चैन खा लूं तने, आए रे तू छाती के लग रही है, ताबीज बना लो तने। फाइनेंशियल रिलीज हुए 15 दिन हुए हैं और 15 दिन में ही वो 21 या 22 मिलियन जा चुका है एंड रील्स तो इतनी ज्यादा बन रही है। एंड द बेस्ट थिंग जो है वो है
कि वो गाना पैन इंडिया पूरा कवर कर रहा है, लाइक कोई भी स्टेट हो, पंजाब से तो इतना ज्यादा सपोर्ट उसको मिल रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत थैंक्स करूंगी पंजाबी जितने भी हैं। एंड वैसे तो मतलब इंडिया से ही मिल रहा है, पूरे इंडिया से उसको सपोर्ट मिल रहा है, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, सभी सभी, गुजरात, एवरीवेयर, लेकिन पंजाब से कुछ ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो या और जब हम गुंडे फाइनेंसर की बात की तो उसकी कुछ लाइनें हो जाए अपने चाहने वालों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुंडे भी फाइनेंसर भी और क्या क्या करना चाहते हो, गुंडे भी फाइनेंसर भी, ओ काले रंग के फिल्म के चाय संग तुम खाते हो, काले रंग के फिल्म के चाय संग तुम खाते हो, गुंडे भी फाइनेंसर भी, अरे सीधा ना थारा फोन मिले व्हाट्सएप पे कॉल उठाते हो, गुंडे भी फाइनेंसर भी। अच्छा, अगर मैं गाने की बात करूँ उसके लिरिक्स अपने आप में डिफरेंट है, तो जी। उसको किस तरीके से देखते हैं? ऑडियंस का जो टेस्ट है वो गाने सॉन्ग्स को लेकर अच्छा है, जी। बट कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चीजें और ऐड हो सकती थी। गाना बेस्ट है अपने आप में, नो डाउट। नहीं नहीं, गाने में मुझे नहीं लगता कुछ कमी है, और बेस्ट गाना लिखा है एंड बिंटू पाबरा सर ने लिखा है, गाया भी मेल वोकल्स उनके हैं, तो और बैम्बो बीट है, उन्होंने म्यूजिक किया है, तो मुझे नहीं लगता कुछ कमी है गाने के अंदर। ऐसा कौन सा गाना जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट खुल के करने का मौका मिला एज ए सिंगर? हाँ देखो, वैसे तो जो मेरा सबसे बड़ा गाना है जले 2, उसमें मैंने खुल के जिस जिस भी गाने में मुझे मौका दिया जाता है ना कि खुल के गाओ, यू आर फ्री, तो उसमें एक्सपेरिमेंट हो जाता है। एंड मैक्सिमम मेरे वही गाने बड़े हुए हैं जिसमें मुझे खुल के गाने का मौका दिया है कि अपने अकॉर्डिंग गाओ, तो ये गुंडे भी फाइनेंसर भी यही था कि गाओ अपने अकॉर्डिंग, तो ये बहुत ज्यादा। तो शिवा जी, गानों की सीक्वेंस की बात करूँ या फिल्मों की सीक्वेंस की बात करूँ, कई बार ऐसा होता है कि सीक्वेंस काम करता है, कई बार वर्कआउट नहीं करता। जो चीज ऑडियंस को फर्स्ट पार्ट में लगती है, डू यू थिंक दैट वो सेकंड पार्ट में भी वो चीज फाइंड आउट करते हैं? बहुत रेयर होता है कि सेकंड पार्ट में वो चीज मिल जाती है, बट मेरे साथ ये हुआ है। मेरा जले 1 गाना था, जले 1 के बाद जले 2 आया, जले 1 300 मिलियन है एंड जले 2 600 मिलियन हो गया है, तो ये रेयर होता है, एग्जैक्ट यस, रेयर होता है कि फर्स्ट पार्ट एक अलग होता है एंड सेकंड पार्ट में वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती है। हाँ, रेयर केसेस में ही ये होता है। गुंडे फाइनेंसर का इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है आपके अकॉर्डिंग? आ, वो गाना ना, अगर मैं कॉम्पोजिशन वाइज देखूं तो बहुत ही ज्यादा, अगर देखें तो उसकी कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा डीप एंड बहुत ज्यादा प्यारी है, और लिरिक्स भी नो डाउट, एंड म्यूजिक उससे भी बढ़ के, तो या बस। पुराने गानों के नए गानों को पुराने गानों में रिमिक्स किया जा रहा है, रिक्रिएट किया जा रहा है, उसकी जी। सोल कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ओल्ड इज गोल्ड। क्या ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल। जो पहले गानों में बात है वो अभी के गानों में नहीं है। मैंने अभी बोला ना आपको, जो कॉम्पोजिशन होती है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, एंड जब हम गाना रिक्रिएट करते हैं तो जो उसका जो फील होता है, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, है ना, तो वो चला जाता है, एंड बस। रानी की वेडिंग्स में तो हम लोग वेडिंग्स में रानी के गाने सुनते हैं। आजकल ये चीज कहीं ना कहीं पंजाबी वेडिंग्स में भी हो रही है, लोग रानी के गानों को प्ले करते हैं, वो मासूम शर्मा का गाना हो, किसी भी सिंगर का जी हो। जी जी, इसको लेकर क्या तो अच्छी बात है, वेरी गुड थिंग कि शादी में गाने प्ले हो रहे हैं। हरियाणा में तो देखो, अपने इंडिया में तो सारे गाने सुने जाते हैं, है ना, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, भोजपुरी हो। यस, मैं लाइव शोज करती हूँ तो मैं सब गाती हूँ, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पंजाब में भी हरियाणवी गानों को सुना जा रहा है, एंड हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग स्टेज पर है ना, डे बाय डे ग्रो ही कर रहा है हरियाणा, तो या ऐसा कौन सा सिंगर है रानी जिसके साथ आप कोलैब करना चाहोगे, मेल या फीमेल? ऐसा मतलब like, सबसे ही हो गया है मेरा कोलैब, सबके साथ मैंने गाया है, ऐसा कोई अभी कुछ रहता हो कि कुछ अधूरी तमन्ना जिसके साथ काम करने की इच्छा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है या। तो अभी क्या प्लान्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? खुद से कभी एक्सपेक्ट किए? हर एक इंसान की खुद से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी एक्सपेक्टेशंस डेली बढ़ती जाती है, मतलब मैं मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगता, बेशक गाने बहुत बड़े आ गए हो, मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगता कि अरे मैंने तो ये उखाड़ दिया, मैंने तो ये कर दिया, नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है मुझसे खुद से, कि मुझे जो मैंने सपने देखे हैं, जहाँ जाना है तो मैं वहां जाऊं,
तो एक्सपेक्टेशंस मेरी डेली बढ़ती है। अगर एक गाना आज मेरा चल गया है एंड वो बहुत चल रहा है तो मेरी एक्सपेक्टेशन उससे हाई हो जाता है कि नहीं, सेकंड वाला तो इससे बेस्ट होना चाहिए। तो जाते जाते अपने फैंस को हरियाणवी सिनेमा के बारे में, हरियाणवी सॉन्ग्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हरियाणवी इंडस्ट्री को, एंड हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। सभी सभी कलाकार जितने भी हैं कलाकार, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत आगे अपनी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, और ये सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से होगा। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार मेरे गानों को देने के लिए, एंड अभी रिसेंटली रिलीज गुंडे भी फाइनेंसर को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो जिन्होंने नहीं सुना गुंडेरी फाइनेंस की जाके सुनिए, बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग है। शिवा चौधरी ने खास मौके पे बातचीत की है, हरियाणवी सिनेमा ग्रो कर हरियाणवी सॉन्ग्स भी लोग पंजाबी गाइड्स में भी ये प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, हरियाणवी गानों को लोग प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, सुनना पसंद कर रहे हैं। कमेंट्स के जरिए आप हमें इनबॉक्स में हरियाणवी सॉन्ग्स को लेकर अपनी विचारधारा बता सकते हैं। कैमरामैन विनय के साथ पंजाब केसरी के लिए मोहाली से दिनेश शर्मा।